myself, Dr. Neeta Shah, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय कपकोट। आज मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा MA तृतीय सेमेस्टर हेतु डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा संपादित नागार्जुन की प्रतिनिधि कविताएं पुस्तक के अंतर्गत सिंदूर तिलकित भाल कविता की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। तो यहाँ पर जो कवि है वह अपनी पत्नी से दूर परिस्थितिवश किसी निर्जन एकांतवास में रह रहा है। तो उस एकांतवास में कवि को अपनी पत्नी की याद आती है। तो पत्नी के स्मरण में वह अपने भावों को इस प्रकार से व्यक्त कर रहा है कि वह कहता है कि मुझे तुम्हारा वह सिंदूर से तिलक किया हुआ जो मस्तक है वह याद आता है। तो कवि कहता है कि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बीच में ही वह रह सकता है, निर्जन स्थान में नहीं। क्योंकि ऐसा कौन है जिसको दूसरों का कभी सहयोग नहीं चाहिए और दूसरों का सामीप्य पाने की किसी को कब तक इच्छा नहीं होगी। कवि प्रश्न करता है कि अपना सुख दुख कहने और दूसरों का दुख दर्द सुनने के लिए कौन अपना साथी नहीं चाहिएगा। यानी क्या है, जो स्त्री पुरुष है इनमें से किसी एक के बिना क्या पूर्ण जीवन की कल्पना की जा सकती है। कौन एक दूसरे का सहवास नहीं चाहेगा, अर्थात एक दूसरे को पाने की इच्छा आकांक्षा किसे नहीं होगी। और कौन ऐसा पुरुष है या कौन ऐसी स्त्री होगी जो आजीवन विरह चाहेगी। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी। करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। तो कवि कहता है कि मैं पाषाण नहीं हूँ जिसको कोई कहीं भी किसी भी स्थिति में डाल दे किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो क्या हूँ, एक व्यक्ति हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की आकांक्षा है। पत्थर तो पत्थर है, उसे न तो हृदय है और न उसके पास संवेदना, तो उसे क्यों किसी का विरह सताएगा। किंतु जो मेरा हृदय आज तुम्हारी याद में व्यथित हो रहा है और मुझे तुम्हारा वह सिंदूर से तिलक किया हुआ जो मस्तक है मुझे रह रह करके स्मरण आ रहा है। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। याद आते स्वप्न जिनकी स्नेह से भीगी, अमृतमय आँख स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाक। अब कवि कहता है कि मैं किसी कार्यवश एकांत में रहता हुआ अपनी प्रीतमा से मिलने की उत्कंठा को व्यक्त कर रहा हूँ। वो कवि कहता है कि मैं कोई पाषाण नहीं हूँ, जहाँ जैसी स्थिति में डाल दो वैसे ही पड़ा रहता हूँ। मैं तो एक सचेतन प्राणी हूँ, सुख दुख अनुभव कर सकता हूँ। मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरे मन में भी आकांक्षाएं हैं जिससे मैं पूरे होते दिखना चाहता हूँ। हर्ष विषाद चिंता क्रोध जो एक संवेदनशील प्राणी महसूस करता है। संवेदनशील होने के नाते मैं भी सुख दुख को अनुभव करता हूँ। जो प्रत्यक्ष है उसे देख सकता हूँ और जो प्रत्यक्ष नहीं है उसकी कल्पना करके सुखी हो सकता हूँ। तो मेरा जो अतीत है, मेरे प्रियजन कभी मेरी स्मृति में मेरे सामने होते हैं तो कभी मैं विस्मृति में उनको भुला देता हूँ। यदि मैं पाषाण हो गया होता तो हे प्रिय
तुम मुझे कैसे याद आती। मुझे तो स्नेह से भीगी आँख वाले अपने प्रियजन याद आते हैं, और जब तुम याद आती हो तो तुम्हारा वह सिंदूर से तिलकित भाल मुझे याद आता है। तो प्रियजनों की जो यादें हैं, उसकी जो स्मृति रूपी पक्षी के पंखों को मैं कभी भी नहीं थकने देती। यानी प्रियजनों की जो यादें हैं वह स्मृति रूपी पक्षी के पंखों को कभी भी नहीं थकने देती, अर्थात मेरी स्मृति में प्रियजन सदैव आते रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने पति की विरह व्यथा का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है, और विरह व्यथा में केवल पत्नी ही नहीं बल्कि उसका संपूर्ण परिवेश, उसके प्रियजन भी हैं। तो यहाँ पर जो विरह व्यथा का एक उदात्तीकरण रूप हमको मिलता है, साथ में श्रृंगार रस और माधुर्य गुण हमको दिखाई देता है। तो प्रेम के चित्रण में और विरह व्यथा के चित्रण में कवि के द्वारा पूरी उदात्तता का परिचय दिया गया है, साथ में भाषा जो है वह तत्समता से परिपूर्ण है।